नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज। ए टू जेड इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज आपको हम ए टू जेड इंडिया न्यूज़ पर फ़ातिमा शेख से जुड़ी हुई खबर दिखाने जा रहे हैं, जहां पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। फ़ातिमा शेख एक ऐसा नाम जिसने देश और दुनिया में नाम रोशन किया। आज 9 अक्टूबर 2023 है और करीब 150 बरस पुराना ये नाम आज देश और दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है और हर वर्ष उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। मुस्लिम महिला रहते हुए फ़ातिमा शेख ने शिक्षा जगत में काम किया। वर्ष 1831 9 जनवरी को उनकी पैदाइश हुई थी महाराष्ट्र में, जहां उन्होंने 1848 से लेकर 1856 के बीच 5 स्कूलों की स्थापना की। ये स्थापना ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले के सहयोग से की गई और तीनों ही लोगों ने शिक्षा जगत में महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया। उस दौर में आधुनिक युग भी नहीं था, लेकिन इन तीनों ही लोगों ने शिक्षा जगत में महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। आज जो शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महिलाओं को मान और सम्मान मिल रहा है, फ़ातिमा शेख, ज्योतिबा फुले और सावित्री नाम को कभी नहीं भूला जा सकता है। सावित्रीबाई फुले एक ऐसा नाम जिसने प्रिंसिपल के रूप में महिलाओं को उत्थान के लिए आगे बढ़ाने का काम किया। फ़ातिमा शेख ने स्कूल की स्थापना करते हुए अपने भाई के स्कूल में पहला स्कूल खोला और शिक्षा जगत से महिलाओं को जोड़ा। तो देखिए ए टू जेड इंडिया न्यूज़ में कासगंज जनपद के गंज जुनवारा के हुए सेमिनार की ये खबर है, जहां समाज सेवा के रूप में काम करने वाले अब्दुल हफीज़ गांधी ने एक सेमिनार कराया, जिसमें तमाम वक्ताओं को आमंत्रित किया गया और तमाम वक्ताओं ने इस सेमिनार में अपने अपने विचार व्यक्त किए और शिक्षा जगत की बात करते हुए बच्चों को शिक्षा जगत में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने के लिए बल दिया और शिक्षा जगत से बेटी और बेटियों को बढ़ाने के लिए काम किया जाए। तो देखिए ए टू जेड इंडिया न्यूज़ में पूरी खबर। जब गूगल में डालते हैं तो पता चलता है कि उसमें जवाब आते हैं निकल कर, तो शायद संभवतः लोगों को पता हो कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको क्रिएट करने वाली भी एक भारतीय महिला है। उसका नाम समीना शाह है और उस महिला को 2009 में गूगल द्वारा पुरस्कृत किया गया। अभी थोड़े ही दिन पहले आपने शायद समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि फाइटर जेट उड़ाने के लिए सानिया मिर्जा नाम की एक लड़की जो कि मिर्जापुर की रहने वाली है, उसका चयन हुआ और वो आज फाइटर प्लेन उड़ा रही है। हम जिस बैंक में SBI में रुपए जमा करने जाते हैं, निकालते हैं, उसकी जो चेयरपर्सन है वो भी एक महिला है। इन सभी तीनों लोगों का नाम गिनाने का महत्व तो मुझे इसलिए रहा क्योंकि महिला शिक्षा बहुत आवश्यक है और कोई भी चीज अब फल के रूप में हमें मिल रही है तो जब तक हम उसका बीज नहीं डालते तब तक उसका फल हमको नहीं मिलता है। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले इन सभी ने इसका बीज डाला। बीज डालते डालते उस बीच में एक महिला थी फ़ातिमा शेख। आदरणीय फ़ातिमा शेख जी का नाम लोगों से विस्मृत हो गया। बीज डाला और डालने के बाद उसको सींचने का लगातार जो कार्य करना था वो फ़ातिमा शेख जी ने पूरा किया। महिलाएं अगर शिक्षित होती हैं तो उनके आगे आने वाली पीढ़ियां भी शिक्षित होती हैं। महिलाएं अगर शिक्षित होती हैं तो वो अपनी अलग पहचान रखती हैं। वंचितों और महिलाओं को शिक्षा में विशेष स्थान दिलाने के लिए फ़ातिमा शेख जी का विशेष योगदान रहा है। मेरा बस आप सभी से यही कहना है कि आप बच्चों को जरूर पढ़ाएं और उसमें बच्चियों को और भी ज्यादा मेहनत के साथ पढ़ाएं, जिससे वो एक रोल मॉडल के रूप में उभर कर आए। आज आप समस्त टीवी चैनल्स में देखते हैं कि चित्रा त्रिपाठी, ऋचा अनिरुद्ध, अन्य महिला एंकर हैं, उन्होंने पुरुष एंकरों की जगह बना ली है। तो अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो ऐसा संभव होगा कि आपके बच्चों को अपना परिचय देने की आवश्यकता ना पड़े। शिक्षा वो चीज है कि आप अगर अच्छे शिक्षित हो जाते हैं तो आपको अपना नाम बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बस इसी क्रम में मैं हफीज भाई और सभी का अभिनंदन करता हूं और यही दोबारा कहूंगा, अपने बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाइए। सावित्रीबाई फुले और फ़ातिमा शेख जी की लगन और संघर्ष का नतीजा कि उन्होंने 5 स्कूलों में जो कंट्रीब्यूशन दिया और जिसका एहतमाम किया, उससे पैदा होते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर जी। और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के बाद जिसमें सावित्रीबाई फुले को प्रिंसिपल बनाया गया। ये जब पढ़ाने जाती थी तो रास्ते में लोग उन पर कीचड़ उछालते थे, गंदगी फेंकते थे। करोड़ों करोड़ों दलितों व पिछड़ों के मसीहा
आज जिनकी पुण्यतिथि है, मान्यवर काशीराम साहब को नमन करते हुए उन समस्त महापुरुषों को नमन जिन्होंने समता मूलक समाज की स्थापना के लिए संघर्ष किया। साथियों, इतना जरूर कहूंगा कि इन लोगों ने इतिहास में वो काम किए हैं, वो कदम उठाए हैं जिन कदमों को उठाने के लिए बहुत बहादुरी चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। क्योंकि मैं बात कर रहा हूं खासकर फातिमा शेख जी की, आज से 150 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। इनका जन्म तो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है कि 3 जनवरी को हुआ था या 9 जनवरी को हुआ था, लेकिन अब ज्यादातर लोग 9 जनवरी को मानने लगे हैं और मनाने लगे हैं। 9 जनवरी 1831 को इनका जन्म हुआ था और 9 अक्टूबर 1900, आज कितना है 2023 चल रहा है, तो बहुत आज जो ये कन्नौरा में प्रोग्राम रखा है फातिमा शेख जी के, क्या इतिहास है इनका? आज फातिमा शेख जी की पुण्यतिथि है 9 अक्टूबर। उनका 1900 में जो है वो देहांत हो गया था। महात्मा फूले के साथ और सावित्रीबाई फूले के साथ 1848 में फातिमा शेख जी ने भी स्कूल खोला था और उसमें वो शिक्षिका भी रहीं। इन तीनों लोगों ने 1848 से लेकर 1856 तक 5 स्कूल खोले थे, जिसमें दबे, वंचित, शोषित वर्ग के बच्चों को पढ़ाया जाता था, खासकर लड़कियों को पढ़ाया जाता था। और एक बहुत अच्छी शुरुआत उन्होंने आज से 150 साल पहले की थी। तो आज हम इस तरह के लोगों को याद कर रहे हैं ताकि इन लोगों ने जो प्रेरणा हमको दी है, उसी प्रेरणा को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए और जो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किए उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए आज ये सेमिनार किया गया था। कहीं ना कहीं इतिहास में इतिहासकारों ने फातिमा शेख जैसी शख्सियत के साथ न्याय नहीं किया है। हालांकि ये न्याय सावित्रीबाई फुले के साथ भी नहीं किया गया था, लेकिन दलित चिंतकों ने उनके बारे में लिखा, सावित्रीबाई फुले के बारे में, तो लोग आज उनके बारे में जानते हैं। इसी तरह से अगर हम फातिमा शेख के बारे में बार बार चर्चा करेंगे, इस तरह के सेमिनार करेंगे, तो लोगों को जागरूकता होगी। हालांकि 2022 में गूगल ने डूडल बनाया था फातिमा शेख जी के बारे में, और 2017 में गूगल ने सावित्रीबाई फुले के बारे में एक डूडल बनाया था, जिससे लोगों को जानकारी हुई कि कौन है सावित्रीबाई फुले, कौन है फातिमा फुले, कौन है महात्मा ज्योतिबा फुले। तो इस तरह के जो चिंतक हैं, इनकी जो विचारधारा है, जो शोषितों के लिए थी, वंचितों के लिए थी, पढ़ाई लिखाई के लिए थी, नारी शिक्षा के लिए थी, जातिवाद के खिलाफ थी, समाज को एक बनाने के लिए थी, समता समाज के लिए थी, तो इन लोगों की विचारधारा जन जन तक पहुंचे, समाज तक पहुंचे, उसी लिए आज ये प्रोग्राम गंजडुंडवारा में किया गया था। बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है। काफी लोग आए थे, इसमें काफी वक्ता यहाँ पर आए थे। आप ये देख सकते हैं, आप दिखा दीजिए, यहाँ पर काफी वक्ता यहाँ पर आए थे और सभी ने यहाँ पर चिंता व्यक्त की कि फातिमा शेख जी के साथ इतिहास में कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है और उनको इतिहास में उचित स्थान दिलाने के लिए इस तरह के सेमिनार और इस तरह की चर्चा परिचर्चा की जरूरत है, और उसी लिहाज से आज का ये प्रोग्राम रखा गया था। जो फातिमा शेख और जो है सावित्री फुले जी, ये दलित समाज से आते हैं, इस पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसलिए इनका जो है नाम जो है कौन किया गया? मैं समझता हूं कि जिन समाजों का आप नाम ले रहे हैं, उस समाज की भी कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि इतिहास जो है वो पुरुषों ने लिखा है, तो महिलाओं को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया है। तो मैं समझता हूं कि दलित समाज की ये जिम्मेदारी है, ओबीसी समाज की जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज की भी बनती है कि जो विभूतियां, महान आत्माएं जो उनके बीच पैदा हुई हैं और उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं इसमें मुस्लिम समाज की भी गलती है, दलित समाज को भी सोचना चाहिए और ओबीसी समाज को भी सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने बढ़ चढ़कर शोषित समाज का, दलित समाज का, ओबीसी समाज का साथ दिया है, उन हस्तियों को हम याद करते रहें। तो मैं ये जरूर मानूंगा कि फातिमा शेख जी के साथ इतिहास में न्याय नहीं हुआ है और इसी न्याय को दिलाने के लिए आज हमारी कोशिश है। फातिमा शेख जी भी इतिहास में उचित स्थान पाने के लिए कहीं ना कहीं प्रयासरत हैं और हम भी उनके साथ प्रयासरत हैं। और सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले को उचित स्थान मिला है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तीसरा गुरु बताया था ज्योतिबा फुले को, और तो हम समझते हैं कि ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख जी ने साथ में काम किया है। तो इन तीनों लोगों के साथ इतिहास को न्याय करना चाहिए, इतिहासकारों को न्याय करना चाहिए, और इसी तरह की चर्चा परिचर्चा अगर भविष्य में भी चलती रही तो इन तीनों विभूतियों के साथ, महान आत्माओं के साथ कहीं ना कहीं न्याय जरूर होगा। कितने जो सन में कितने स्कूल इन्होंने खोले हैं? मैं समझता हूं कि 1848 से लेकर 1856 तक 5 स्कूलों की स्थापना की, और हर स्कूल की स्थापना में फातिमा शेख जी का बहुत योगदान है। वो यहाँ पर शिक्षिका भी रहीं और कभी कभी उन्होंने पूरा प्रबंधन का काम भी देखा है। जब सावित्रीबाई फुले जी बीमार पड़ जाती थी या कहीं चली जाती थी, तो इन 5 स्कूलों का जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वो फातिमा शेख जी ही संभालती थी और वो पढ़ाती भी थी इन 5 स्कूलों के अंदर। तो बहुत बड़ा योगदान है। हम उस युग की बात कर रहे हैं जब नारी शिक्षा का विरोध होता था, जब आधुनिक शिक्षा का विरोध होता था, जब वंचित समाज और शोषित समाज की शिक्षा का विरोध होता था। उस समय
फातिमा शेख जी ने, सावित्रीबाई फुले ने, महात्मा फुले ने बहुत क्रांतिकारी कदम और ऐतिहासिक कदम उठाया है और इस कदम को हम समझते हैं कि समाज के बीच ले जाना बहुत जरूरी है। शिक्षा की जो है देवी जो कहा जाता है सरस्वती, उनका क्या योगदान था और ये सावित्री फुले और फातिमा शेख का क्या योगदान है? कि नारी शिक्षा इससे पहले थी ही नहीं, ये देश की प्रथम शिक्षिका हैं दोनों, इसलिए इनको बहुत बड़ा महत्व समझा जाता है। मनुवादियों ने मनगढ़ंत कहानी लिख के सरस्वती को विद्या की देवी बता दिया, लेकिन असली देवी जो हैं अगर शिक्षा की हैं तो फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले हैं।